पढ़े थे योगात्मक अपक्रिया, उसमें क्या था, दो या दो से ज्यादा अभिकारक एक साथ मिलकर क्या बना रहे थे, एकल उत्पाद बना रहे थे। यहां हम देखेंगे एकल उत्पाद से क्या बनेगा, बहुत सारे उत्पाद बनेंगे, एकल अभिकारक से बहुत सारे उत्पाद बनेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। जैसे एक एग्जांपल है फेरस सल्फेट, FeSO4, फार्मूला याद कर लेंगे, ये क्या है, फेरस सल्फेट है। इसको जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ये गर्म का क्या है, सिंबल है, प्रतीक है, तो इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3, इसको कहेंगे हम लोग फेरिक ऑक्साइड, इसको क्या कहेंगे, फेरस सल्फेट, फेरस है ये और ये फेरिक है। उसके बाद क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, उसके बाद क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा, क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दो आयरन है तो यहाँ हम दो आयरन लगा देंगे, है ना, तो दो आयरन है, दो आयरन हो गया, दो सल्फर है, दो सल्फर हो गया, दो चौक को 8 ऑक्सीजन है, 3 3 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। जो सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बनता है तो सड़े अंडे जैसी बदबू आएगी। कैसी बदबू आएगी, सड़े अंडे जैसी बदबू आएगी, है ना। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इसमें फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम गर्म कर रहे हैं तो इस अपघटन को हम लोग कहेंगे तापीय अपघटन कहेंगे, क्या कहेंगे, तापीय अपघटन कहेंगे। यानी वियोजन या अपघटन का एक टाइप ये हो गया कि इसको हम क्या कहेंगे, तापीय अपघटन। तापीय अपघटन का मतलब है इसे हम गर्म कर रहे हैं, जो कंपाउंड है, यौगिक है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, एकल अभिकारक को हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3 3 क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे, क्या कहेंगे, वियोजन। और एक है H2O, H2O में जब हम करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, H2 बनेगा, क्या बनेगा, H2, और क्या बनेगा, O2 बनेगा, यानी ऑक्सीजन बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। इसमें क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, इसकी वजह से अगर अपघटन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे, क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन। तो ये कैसा अपघटन हो गया, वैद्युत अपघटन हो गया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बच्चा कि जब H2O टूटता है तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो ऑक्सीजन के आयतन से दोगुना होता है, ऑक्सीजन के आयतन से दोगुना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, H2O का विद्युत धारा द्वारा या वैद्युत अपघटन कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का आयतन दुगुना होगा, किसके, ऑक्सीजन के दुगुना होगा। ऐसे ही हम लोग दूसरा देखते हैं, एक है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है, और दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों को हम क्या करेंगे, सनलाइट में गर्म करेंगे, क्या करेंगे, सनलाइट यानी सौर ऊर्जा यानी सौर प्रकाश में हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जब सौर प्रकाश में इसे गर्म करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड किसमें चेंज हो जाएगा, सिल्वर में चेंज हो जाता है, और प्लस क्लोरीन में चेंज हो जाता। तो इसे हम बैलेंस कर लेंगे, वहां 2 क्लोरीन है तो यहाँ भी हम 2 क्लोरीन कर देंगे, तो यहाँ 2 सिल्वर हो गया, तो यहाँ भी हम 2 सिल्वर कर देंगे। इसी तरह से इसको भी हम रिएक्शन लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 2Ag प्लस Br2। ये किसकी वजह से हो रहा है, इसका जो अपघटन है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का जो अपघटन है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रकाश की वजह से हो रहा है। इसलिए इन दोनों को हम लोग कहेंगे
प्रकाशीय वियोजन या अपघटन। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, एकल अभिकारक एक से ज्यादा उत्पाद बना लेते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल की। अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं तो उसको हम लोग तापीय अपघटन कहेंगे। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करके हम लोग वियोजित कर रहे हैं तो वैद्युत अपघटन कहेंगे। अगर सूर्य के प्रकाश में हम लोग अपघटित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। तो ये 3 टाइप का है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या कर रहा है, ऊर्जा ले रहा है। गर्मी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत धारा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। सौर प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जितनी भी ऊर्जाएं हैं सारी की सारी क्या है, सौर प्रकाश की ऊर्जा। देखो बेटा यहाँ हम भूल रहे थे, है ना, ये Br2 रहेगा, है ना। तो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो इसमें क्या है, सारी की सारी ऊर्जा ले रही है। तो जब ऊर्जा लेती है तो इस तरह की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब थोड़ा बच्चे ध्यान देंगे, इसमें एक चीज है कि वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं भी होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं भी होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, अगर साग सब्जी सड़ रहा है, क्या सड़ रहा है, साग सब्जी, साग सब्जी अगर अपघटित हो रहा है यानी वियोजित हो रहा है, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं है, वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यानी वो क्या है, एक अपवाद है। तो जो अपवाद होता है वो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा, एकल अभिकारक से बहुत सारे उत्पाद बनेंगे। यानी जो वियोजन अभिक्रिया है ये किसका उल्टा है, योगात्मक अभिक्रिया का उल्टा है। किसका, योगात्मक अभिक्रिया का विलोम है। योगात्मक अभिक्रिया का क्या है, विलोम है। एग्जाम में कभी यही एक छोटी सी बात पूछ ली जाती है कि ये बताओ कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो वियोजन अभिक्रिया का उल्टा है। तो योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक क्या है, वियोजन का विलोम शब्द है। तो चाहे योग में क्या होता है, जुड़ता है, और वियोजन में क्या होता है, टूटता है। यानी योगात्मक में बन रहा था और वियोजन में टूट रहा है। अब योगात्मक में हमने क्या देखा था कि योगात्मक में ये ऊष्मा क्षेपी था, यानी ऊर्जा उत्सर्जित करता था। और यहाँ अपघटन यानी वियोजन में क्या है, यह ऊष्मा शोषी है, यानी ऊष्मा लेता है। तो ये क्या है, एक दूसरे का ठीक उल्टा नहीं हुआ। अब एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि बेटा तापीय अपघटन क्या है ना, एक एग्जाम्पल देकर समझाइए। वैद्युत अपघटन क्या है, एग्जाम्पल देकर समझाइए। प्रकाशीय अपघटन क्या है, इसका भी एग्जाम्पल देकर समझाइए। तो ये बहुत सिंपल सा है कि वियोजन में क्या होता है, अगर ताप की वजह से वियोजन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसे तापीय वियोजन कहेंगे। वैद्युत धारा या वैद्युत की वजह से हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन कहेंगे। अगर सौर प्रकाश की वजह से हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे अगले